हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। प्रीवियस टॉपिक हमने देखा है कंजंक्शन का, और आई एम श्योर कि आपको पिछला वीडियो काफी इंसाइटिंग लगा होगा, आपको अंडरस्टैंड ठीक से सब कुछ हुआ होगा। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट जो पिछला वीडियो हमने कंजंक्शन का देखा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। आप जानते हैं हमने पढ़ा सबसे पहले रिलेटिव कंजंक्शन। क्या पढ़ा हमने? रिलेटिव कंजंक्शन, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शन। मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रिलेटिव कंजंक्शन कोई भी एक ऐसा वर्ड, एक कोई भी सुटेबल वर्ड या दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्री डेफिनेशन है कंजंक्शन का, कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जो सुटेबल है, जो सही है, जो योग्य है, जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप यहां पर वर्ड में देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि देखिए, किसी भी चीज को अगर कोई टर्म दिया जाता है, कोई वर्ड दी जाती है, कोई व्याख्या दी जाती है, तो उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल को बिठाना। दो शब्दों के या दो वाक्यों के बीच के तालमेल को बिठाने के लिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए हम बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। तो आपके पास दो वर्ड्स है उसको बोलने के लिए, एक तो रिलेटिव कंजंक्शन भी है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। जैसे एग्जांपल्स में मैंने आपको दिए थे, यू एंड आई, तो यहां पर एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो यू और आई दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, राइट? लाइक अगर मैं आपसे कहूं आई लाइक आइसक्रीम एंड माई सिस्टर लाइक्स पिज्जा, तो यहां पर दो सेंटेंसेस को मैं क्या कर रहा हूं? कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। यहां पर मैं दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन। एंड हो सकता है, और हो सकता है, फॉर हो सकता है, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, स्टिल हो सकता है। जो भी सुटेबल वर्ड है, जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंस के बीच में तालमेल बिठा सकता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। नाउ, को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब भी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो रिलेटिव कंजंक्शन काम करता है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन काम करता है, वही काम को रिलेटिव कंजंक्शन भी करता है। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन वहां पर होता क्या है कोरिलेटिव कंजंक्शन में, कि दो सुटेबल ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखिए, रिलेटिव कंजंक्शन में क्या करता है? एक कंजंक्शन, एक सुटेबल वर्ड दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, जबकि को रिलेटिव कंजंक्शन में दो सुटेबल वर्ड्स आते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कंजंक्शन का फंडामेंटल क्या है, उसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस जुड़े। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक सुटेबल वर्ड और कोरिलेटिव कंजंक्शन में दो वर्ड्स आते हैं, और उन दो वर्ड्स के बीच में ही तालमेल होता है। जैसे नीदर के बाद आएगा नॉर आएगा, ईदर के बाद और आएगा, वेदर के बाद भी और आएगा। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, ना तो संतोष क्लास को आया, तो क्या है, मैं रुक सकता हूं? नो, ना तो संतोष क्लास को आया और ना ही अनिल। मुझे आगे बोलना पड़ेगा ना तो संतोष क्लास को आया और ना ही अनिल। ना तो हम क्रिकेट खेलने गए और ना ही फिल्म देखने के लिए। नीदर वी वेंट टू प्ले क्रिकेट नॉर वी वेंट टू वॉच अ मूवी। तो हमने ये भी नहीं किया और हमने ये भी नहीं, वो भी नहीं किया। तो नीदर का कनेक्शन किससे है? नॉर से है। क्या आप ईदर के साथ नॉर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ईदर के बाद क्या आएगा? और ये आएगा, राइट? हम क्या बोलते हैं? ईदर यू कंटिन्यू योर स्टडीज और बेटर यू डू सम जॉब। या तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो या फिर अपना आप कोई जॉब करो। बेहतर होगा आप कोई जॉब करो। तो ईदर के बाद और आएगा, तो यहां पर दो वर्ड या दो सेंटेंस जुड़ेंगे, लेकिन ईदर और के बीच में कनेक्शन है ना, नीदर और नॉर के बीच में कनेक्शन है, दोनों का तालमेल है। दो सेंटेंसेस और दो वर्ड्स वो जोड़ रहे हैं, लेकिन दो कंजंक्शन के बीच के तालमेल को वहां पर इंश्योर करना पड़ता है कि नीदर के बाद नॉर आएगा। दो वर्ड जुड़ेंगे, दो सेंटेंस जुड़ेंगे, लेकिन दो कंजंक्शन या दो सुटेबल वर्ड जो आएंगे उनके बीच में भी तालमेल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने उसे बहुत रोका,
लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वैसे तो, लेकिन, वैसे तो मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो वैसे तो के बाद आएगा क्या? लेकिन। सर वैसे तो मैंने उसे रोका पर उसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है चलेगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि वैसे तो मैंने उसे रोका जब भी उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं। अब वैसे तो के बाद या तो पर आ सकता है फिर लेकिन आ सकता है, जब भी कैसे आएगा? तो वहां पर वैसे तो और जब भी का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो वो को रिलेटिव कंजंक्शन कैसे बनेंगे, राइट। देखो मैं आपको बताता हूं कि फिल्म देखने के अलावा हमने होटल में खाना भी खाया, भी, इसके अलावा वो भी, फिल्म देखने के अलावा हमने होटल में खाना भी खाया। अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग मूवी, राइट, ऑल्सो वी हैड डिनर इन द होटल और इन अ होटल, और द होटल, इन अ होटल। ये अ द का जो कनेक्शन आता है ना, ये मैं आपको आर्टिकल से बिल्कुल ठीक से समझाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग अ मूवी ऑल्सो वी हैड डिनर इन अ होटल। तो अपार्ट फ्रॉम के बाद उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन आ रहा आगे? ऑल्सो। तो रिलेटिव कंजंक्शन और को रिलेटिव कंजंक्शन के बीच का डिफरेंस इतना ही होता है कि यहां पे रिलेटिव कंजंक्शन में एक सुटेबल वर्ड दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ता है, और को रिलेटिव कंजंक्शन में दो कंजंक्शन आते हैं, दो सुटेबल वर्ड्स आते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में ही तालमेल होना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे और एक टाइप का कंजंक्शन, उसके बाद आपके कंजंक्शन के बारे में आपके आइडियाज पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं और हम मान के चल सकते हैं कि आपको बिल्कुल कंजंक्शन ठीक से आते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बात बता रहा हूं कि देखो आप वर्ड्स पर ध्यान देते जाओ। रिलेटिव, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, मैंने आपको बताया। ये सबऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए आपने कई बार वर्ड सुना होगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपके बाद वाला, आपके नीचे का, आपसे कम पोजीशन वाला। ऐसे जैसे अगर मैं एक ऑफिसर हूं तो मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स है जो मेरे हुक्म का पालन करते हैं, जो मैं उनसे कहता हूं वो करते हैं, वो मेरे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप इन एग्जांपल्स के जरिए बिल्कुल ठीक से समझ जाओगे, और सबऑर्डिनेट सेंटेंस और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बीच में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ बातें समझनी पड़ती है, वो बातें आप समझो। सबसे पहले यहां पर क्या डेफिनेशन क्या देखिए इसका। सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है। डेफिनेशन समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस मतलब डिपेंडेंट, मतलब डेफिनेटिव क्या है? उसके ऊपर निर्भर है। प्रीवियस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब भी आगे आने वाला सेंटेंस, अब यहां पर ये जो है ना, यू नो एवरीथिंग, ये क्या हो जाएगा यहां पर? फॉलोइंग सेंटेंस। FS लिख रहा हूं, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? फॉलोइंग सेंटेंस। और उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? यू आर एक्टिंग क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा PS लिख रहा हूं, प्रीवियस सेंटेंस। तो इसके हिसाब से ये तो प्रीवियस सेंटेंस ही आ गया ना। तो आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अब डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, सेकंड आने वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सेकंड आने वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आप देखिए, यू आर एक्टिंग, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। आगे क्या? तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम सब जानते हो। ऐसे के जैसे, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम सब जानते हो। ऐसे के जैसे, एज इफ का मीनिंग यहां पर क्या आ रहा है? एज इफ का मीनिंग क्या आ रहा है? पर इसको आसिफ नहीं पढ़ना है, इसको एज इफ पढ़ना है। हम बोलते हैं ऐसे के जैसे, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। उसने मुझे कुछ इस तरह से देखा कि वो मुझे जानता है। He looked at me as if he knows me. He looked at me as if he knew me. He looked at me as if
ही न्यू मी, उसने मुझे कुछ इस तरह से देखा कि जैसे वो मुझे जानता था। अगर मैं यहां पर सेंटेंस खत्म कर दूं, ही लुक्ड एट मी, तो ठीक है, ही लुक्ड एट मी। एज इफ ही न्यू मी, ऐसे के जैसे, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेकंड सेंटेंस जो है यहां पर आप देखिए, सीधा समझ में आ रहा है, यू आर एक्टिंग एज इफ यू नो एवरीथिंग, ऐसे कि जैसे आप सब कुछ जानते हो। तो ही लुक्ड एट मी एज इफ ही न्यू मी, तो ही न्यू मी, ये सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ही लुक्ड एट मी पे। आई नो द प्लेस वेयर राहुल मेट एन एक्सीडेंट, मैं वो जगह जानता हूं जहां राहुल का एक्सीडेंट हुआ। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो सेकंड सेंटेंस है, जिसको हम फॉलोइंग सेंटेंस बोल रहे हैं, वो आपके फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, वैसे तो बारिश हो रही थी, फिर भी हमने खेलना जारी रखा। वैसे तो बारिश हो रही थी, फिर भी हमने खेलना जारी रखा। तो हमने खेलना जारी रखा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वैसे तो बारिश हो रही थी। यू कांट एंटर द हॉल अनलेस यू प्रोड्यूस अ हॉल टिकट, हॉल टिकट दिखाए बिना, क्या हॉल टिकट दिखाए बिना आप हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सीधा समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर। टेक दिस पिल इफ द पेन परसिस्ट्स, देखो पेन कभी इंक्रीज नहीं होता, पेन क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? परसिस्ट्स। तो टेक दिस पिल इफ द पेन परसिस्ट, अगर दर्द बढ़ा तो गोली ले लो, ये गोली ले लो। टेक दिस पिल, अगर दर्द बढ़ा तो ये गोली ले लो। ये फॉलोइंग सेंटेंस जो है, ये प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर सीधा डिपेंड कर रहा है, इसका कनेक्शन है प्रीवियस सेंटेंस से। हेमा ट्रस्ट शिप्रा, नाम है दोनों भी, हेमा ट्रस्ट शिप्रा बिकॉज शी इज हर क्लोज फ्रेंड। अब देखो, हेमा जो है वो शिप्रा पे एतबार करती है, वो भरोसा करती है, क्योंकि वो दोनों, या फिर हेमा जो है एक क्लोज फ्रेंड है, किसकी? शिप्रा की। तो शी इज हर क्लोज फ्रेंड, वो क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए हेमा शिप्रा के ऊपर विश्वास करती है। तो यहां पर जो फॉलोइंग सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी फॉलोइंग सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे किसी भी कंजंक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस का भेद है, ये कोई बहुत ज्यादा यहां पर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक एंगल से देखो तो ये सभी के सभी कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज ए रिलेटिव कंजंक्शन एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ रिलेटिव कंजंक्शन एक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस, या सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक कैटेगरी बनाई गई है कि भाई देखो, जो सेकंड आने वाला सेंटेंस है वो कहीं फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। आप इसको देख लो कि सेंटेंस में सेकंड आने वाला सेंटेंस कहीं प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर उसका पूरा मतलब, उसका पूरे मतलब का दारोमदार फर्स्ट सेंटेंस पे तो कहीं नहीं है, ये एक बार चेक कर लो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इतना ही होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए एक अच्छा सा कंपैरिजन चार्ट बनाया यहां पे, कंपैरिजन बिटवीन रिलेटिव कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। डिफरेंस क्या होता है आप इसको एक बार देख लीजिए। एनी वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, कोई भी ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं होता कि सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहे, यह बात याद रखना है आपको। रिलेटिव कंजंक्शन का काम क्या है कि दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ना, लेकिन जो फॉलोइंग सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करे, वो जरूरी नहीं है। यहां पे को रिलेटिव कंजंक्शन होता है जहां पे दो कंजंक्शंस दोनों में तालमेल होना चाहिए, उन कंजंक्शंस में पहले तालमेल होना चाहिए, और फिर वो क्या करेंगे? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। और जब बात आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बिल्कुल कैसे होता है? रिलेटिव कंजंक्शन की तरह ही होता है। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो सेकंड आने वाला सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के ऊपर अपने पूरे मीनिंग के लिए निर्भर होता है। जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि रिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रिलेटिव कंजंक्शन में दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट मीनिंग दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फॉर्म कर सकते हैं। ये क्लॉज शब्द का मैंने अभी तक प्रयोग नहीं किया क्योंकि क्लॉजेस का सीरीज में अलग से पढ़ाने वाला हूं आपको। इसमें आने वाले दो सेंटेंसेस अपने मीनिंग खुद दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है सबऑर्डिनेट सेंटेंस का, फॉलोइंग सेंटेंस
प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पूरे कंक्लूजन में बात एक ही है कि रिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दोनों भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस अंतर मैंने आपको बता दिया है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियोस को पूरी तरह से देखिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।